हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट गाइस। बेटा अभी हमने जो लास्ट क्लास किया था वो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीख लिया था। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट को पॉलिश करना है और ज़्यादा, और कैपिटल अकाउंट को भी साथ ही साथ हम और पॉलिश करेंगे। बीच बीच में हमें कौन कौन से अकाउंट सीखने हैं, छोटे मोटे अकाउंट जैसे आते रहेंगे, जैसे हमें बैंक अकाउंट सीखना है, कैश अकाउंट सीखना है। ये कुछ सीखने वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ एंट्रीज पुट करनी होती हैं। ठीक है, ये मैं साथ साथ आपको समझाता रहूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेजर अकाउंट्स बनाने में। और दूसरी बात, हमें जो मेन चीज़ सीखनी है डेट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी सीखनी है, वो एक मेन टॉपिक है। ठीक है, तो आज भी हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस करेंगे किसके, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और साथ ही साथ क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थोड़ी बहुत उसकी जर्नल एंट्रीज भी हम करेंगे। चलिए, तो बेटा देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 40, TS ग्रेवाल कह रहा राम रहीम पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है देयर बैलेंस शीट। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, 12th क्लास में क्या करना है, और बहुत ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। 12th क्लास में जो क्वेश्चन आपने पढ़ना है अकाउंट्स में, वो पढ़ना है एंड से। एंड मतलब जहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट हम सीखेंगे, ये पहली बार करवा रहा हूँ मैं, एंड बैलेंस शीट हम अभी नहीं सीखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन जो पहले हम पढ़ चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं, और बैंक अकाउंट आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी इतना ही करेंगे, साथ ही साथ मैं इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में नहीं बोला कोई बात नहीं, लेकिन हमें सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़ना है हमेशा एंड में कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब डिमांड पढ़ ली, अब ऊपर चलिए। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, राम रहीम। ठीक है, 3:2 रेशियो है, बैलेंस शीट हमें दे रखी है। ठीक है, इन दोनों की ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें राम और रहीम की कैपिटल है, और फिर उन्होंने प्रभु को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2020 को। प्रभु जो है वो क्या लेकर आ रहा है, 2 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, और अपनी गुडविल का नेसेसरी अमाउंट लेकर आ रहा है। पीछे हमने ट्रीटमेंट फॉर गुडविल सीखा। ठीक है, अब वो इसमें मर्ज हो गया है। प्रभु 2 लाख कैपिटल तो ले आया, और कह रहा है कि नेसेसरी अमाउंट, गुडविल का भी पैसा लेकर आया है, वो कैश लेकर आया गुडविल का, क्योंकि लिखा हुआ है नेसेसरी अमाउंट, बट कितना लाया है अभी तक नहीं बताया। देखते हैं आगे बताएगा या नहीं बताएगा। क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। एक ही क्वेश्चन में जब जहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो मिल जाता है, न्यू रेशियो मिल जाता है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभुज शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। कह रहा है कि जो गुडविल का अमाउंट होगा, जो प्रभु की गुडविल का अमाउंट होगा, वो किस पे बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा प्रभु जो आया है वो कितना प्रॉफिट का शेयर ले रहा है, और उसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, उसके बेसिस पर हम उसको क्या देंगे, गुडविल का शेयर देंगे, मतलब उससे प्रीमियम हम मंगवाएंगे उसके बेसिस पर। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि प्रभु का यहाँ पे हमें गुडविल का अमाउंट नहीं दे रखा। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई पार्टनर न्यू फर्म में एंटर होता है, तो वो अपना जो शेयर जो है वो खरीदता है ना। तो कैसे कैसे खरीदता है, प्रीमियम का पैसा देता है ना, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, प्रीमियम देता है गुडविल में शेयर देने के लिए, है ना। तो इसलिए वो ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभुज शेयर इन प्रॉफिट्स। गुडविल का अमाउंट किस पे बेस्ड होगा, कि भैया वो प्रॉफिट में कितना शेयर डिमांड कर रहा है, और उसने फर्म में कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, हम उस हिसाब से क्या मंगवाएंगे उससे, गुडविल का शेयर। कह रहा है स्टॉक, यहाँ पे बात कर रहा था कैपिटल की, यहाँ पे बात कर रहा था गुडविल की। तो ये जो एंट्रीज हैं ये पार्टनर से रिलेटेड है। अब जरा नीचे बढ़ते हैं। स्टॉक एसेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एसेट, डेटर्स के ऊपर लगता है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। एन अनअकाउंटेड कमीशन रिसीव्ड, अनअकाउंटेड मतलब जो हमने अभी तक अकाउंट्स में नहीं लिखी है, अनअकाउंटेड अनरिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड कमीशन रिसीवेबल है, ये रिसीव नहीं है, सॉरी, रिसीवेबल है। तो एक्रूड इनकम है, अभी हमें पैसा मिलना है, तो ये भी हमारी एसेट है। तो यहाँ स्टॉक से लेके, यानी कि एंट्री नंबर 4 से लेके एंट्री नंबर 8 तक, ये सारी की सारी जो एंट्रीज हैं ये एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड हैं, और रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस से। तो ये सारी की सारी एंट्री कौन से अकाउंट से रिलेटेड हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। समझ आती है ना बात, एसेट की वैल्यू कम ज़्यादा होना, लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा होना, रीवैल्यूएशन पे कोई खर्चा होना, ये सारी की सारी रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। तो इसलिए अब इन एंट्री से सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए,
तो बेटा पहला पॉइंट क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक जो है वो 10% से कम हो गया, यानी एसेट की वैल्यू कम, हमारा हुआ लॉस, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक कितना है, 50,000, कितना कम हुआ है, 10%। तो 50,000 का 10% हमारे लिए क्या होता है, 5,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू स्टॉक 5,000 रुपीज़। लॉस, एसेट की वैल्यू कम, लॉस होता है डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन के। नेक्स्ट कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ₹5,000। अब मेरी बात ना यहाँ पे ध्यान से सुनना, होता क्या है अक्सर यहाँ पर प्रोविजन का मतलब होता है जोड़ना, एक्यूमुलेट, पैसे जोड़ना। अब आप प्रोविजन किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स जो होते हैं उन्हीं के लिए बनाना है। आप प्रोविजन किसी भी एसेट के लिए जोड़ सकते हो, जिस भी एसेट पे आपको शक होता है कि ये फ्यूचर में डूब सकती है, जैसे बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स हैं, अगर ये फ्यूचर में आपको लगता है कि डूब सकता है तो आप इनके लिए क्या बना सकते हो, प्रोविजन। प्रोविजन इज़, ये खाली उसके लिए नहीं है, डेटर्स के लिए, ठीक है। तो प्रोविजन हम बना रहे हैं, प्रोविजन आर लायबिलिटीज, रिजर्व्स आर लायबिलिटीज। तो हम प्रोविजन बना रहे हैं कितना, कह रहे हैं जो हमारा प्रोविजन होना चाहिए फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी डेटर्स के लिए जिन पे हमें शक है, वो कितना होना चाहिए, इज़ टू बी ₹5,000। वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 होना चाहिए। ज़रा आप ऊपर क्वेश्चन में देखिए, डेटर्स दे रखे हैं 2 लाख के और ऑलरेडी प्रोविजन कितना बन रखा है, 20,000। भैया बना रखा है 20,000 और बोल कितना रहा है, कह रहा है कि सिर्फ होना चाहिए 5,000, यानी कि हमने 20,000 बना रखा है, लेकिन अब हमें सिर्फ ज़रूरत है 5,000 की। पहले शक था हमें 20,000 पे, अब वो शक रह गया है सिर्फ 5,000 पे। इज़ टू बी कि होना चाहिए 5,000, ठीक है। तो 5,000 होना चाहिए, बना 20 रखा है, तो कितना ज़्यादा बना रखा है हमने, 20 - 5 15,000 फालतू बना रखा है। तो 15,000 से हम प्रोविजन को कम करेंगे, प्रोविजन कम होगा, प्रोविजंस क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, लायबिलिटी कम होगी, हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। तो 20,000 हमने ऑलरेडी बना रखा था, लेकिन वो कह रहा है सिर्फ कितना मेंटेन करना है, 5,000। तो हमें हमारी जो लायबिलिटी है वो कितने से कम हुई, 15,000, हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखो कह रहा है प्रोविजन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। 5% से कम हो गए, 5% से, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी कितने के हैं, 3,40,000। 3,40,000 का आप क्या निकालोगे, 5%। तो 3,40,000 का 5% हमारा कितना होता है, 17,000 रुपये। तो 17,000 रुपये से हमारी प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या है, एक एसेट, और एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है वो कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि ये रीवैल्यू के वक्त एक नया पार्टनर आया, फिर हमने रीवैल्यू किया, तो रीवैल्यू में एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट में हमें कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन वर ₹1,400 एंड वर पेड बाय द फर्म। कह रहा है कि फर्म का खर्चा हो गया रीवैल्यूएशन के वक्त 1,400 रुपये फर्म का खर्चा हुआ। अब भैया फर्म का एक्सपेंस है, पे भी किसने किया है, फर्म ने किया। तो भैया फर्म के सारे लॉसेस रीवैल्यूएशन के वक्त अगर होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो फर्म ने पे किया है, पेड मतलब पैसों में पे किया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू, क्वेश्चन के अंदर हमें अगर आप, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे अगर पैसों की बात करें तो देखो यहाँ पे एसेट्स में क्या दे रखा है, कैश एट बैंक। तो अब लेन देन जो होगा पैसों का वो किससे होगा, बैंक से होगा, ठीक है। कैश में आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश अवेलेबल नहीं है, तो सीधा बैंक से एंट्री होंगी सारी पैसों की। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये बैंक हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये है हमारे लिए एक रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, हम पे कर रहे हैं कितने रुपए के, 1,400 रुपये के। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एन अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल थी, अनअकाउंटेड। रिसीवेबल का मतलब कि पैसा अभी मिलना है, आप कमीशन कमा चुके हो, आपने इनकम को अर्न कर लिया है, लेकिन वो इनकम अभी तक आपको मिली नहीं है, डेट इज़ एक्रूड इनकम। और मैंने आपको हमेशा से बताया कि जिस चीज़ से भी हमें पैसा मिलना होता है वो हमारी एसेट होता है। तो कमीशन रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, एक एसेट, और हमने उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब आप अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करोगे तो वो आपके लिए क्या है, एक एसेट। और किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, बाय कमीशन रिसीवेबल।
रिसीवेबल, और कितना है उसका अमाउंट था, हमें क्वेश्चन में दे रखा है ₹1400। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है रीवैल्यूएशन की। क्लियर है? तो रीवैल्यूएशन की सिर्फ इतनी ही एंट्रीज थी। इन दोनों साइड का टोटल अगर आप करेंगे तो आपको दिख रहा है इनकम साइड हमारी है 16,400 और इनकम साइड देखो 23,400। तो 23,400 एक्सपेंसेस और 16,400 हमारे क्या हो गए हैं, इनकम। तो हमारा लॉस ज़्यादा है, इनकम कम है। ठीक है, तो अब यानी कि अगर आप माइनस करोगे तो लॉस आएगा। तो लॉस किस में बटेगा? पार्टनर्स में। वो भी कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओल्ड हैं। रीवैल्यूएशन के अंदर सारी चीज़ें ओल्ड होती हैं। जो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, चाहे वो गेन हो चाहे वो लॉस हो। तो बाय क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, तो इसलिए ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल फिक्स्ड होता तो करंट अकाउंट में जाता। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो पार्टनर्स हैं, एक है राम ओल्ड पार्टनर्स में और एक है रहीम। तो राम रहीम इसका अगर आप टोटल करेंगे तो जब आप इसको माइनस करेंगे 23,400 का लॉस और 16,400 का इन प्रॉफिट, तो लॉस हमारा टोटल आ रहा है 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का हमारा लॉस है। और क्वेश्चन के अंदर जो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है वो है 3:2। तो 7,000 को 3:2 में बांटोगे तो 4,200 राम का हो जाएगा शेयर और 2,800 रहीम का हो जाएगा शेयर। इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23,400 और 23,400। क्लियर है? रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है हमारा खत्म। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, मैंने क्या कहा था, फिर दोबारा से मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हमने फंडामेंटल्स में ही सीखा था। इसको लिखने का तरीका, पार्टनर्स एस के बाद आएगा ये, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल आपको याद दोबारा दिला दूं। कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट में इंक्रीज होती है और डेबिट में डिक्रीज। ठीक है, समझाने का मतलब ये है कि भैया अगर पार्टनर्स को फर्म से कुछ भी मिलता है तो वो सीधा उनके घर नहीं जाता है, फर्म उनके अकाउंट में डालती है। उनका अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो अगर फर्म से पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, यानी कि वो क्रेडिट में आएगा। और अगर फर्म पार्टनर से कोई भी पैसा लेती है या कोई भी चार्ज लेती है तो उनके घर से नहीं लेती है, वो उसके कैपिटल से निकालती है। तो जिसकी वजह से उनकी कैपिटल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कम। तो कैपिटल जब भी कम होती है वो हमेशा क्या होती है? डेबिट। ये तो इसका रूल है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही एंट्रीज आती हैं। अगर इसके अंदर पार्टनर से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है तो उसकी एंट्री इसमें नहीं आती है। तो मैंने आपको हमेशा कैपिटल अकाउंट को ठीक करने के लास्ट जो हमने लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने समझाया था कि पार्टनर्स कैपिटल अगर आपको बिल्कुल 100% करेक्ट बनाना है तो 3 स्टेप हमेशा फॉलो करना। ये तो अभी छोटे क्वेश्चन है इसलिए हम इतना पता नहीं पड़ रहा, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो 3 स्टेप हमारे बहुत काम के होते हैं। वो क्या है देखिए। पहला स्टेप क्या था बच्चों? पहला स्टेप हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या है? हमें मिलती है पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल, बस, और कुछ नहीं मिला। तो राम और रहीम का हमें ऑलरेडी पुराना बैलेंस दे रखा है, यानी ये ऑलरेडी फर्म के पार्टनर है, तो ये इनका बैलेंस BD है। ठीक है, तो 3 लाख और 1.5 लाख। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? बाय बैलेंस BD। तो राम का है 3 लाख और रहीम का है 1.5 लाख। फिर उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट में और देखा, और कुछ अभी पार्टनर से रिलेटेड है नहीं। वैसे होता है, मैं आगे आपको वही कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, लेकिन इसमें अभी इतना ही था। फिर हम आते हैं नीचे एडजस्टमेंट। ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने एडजस्टमेंट्स में देखनी है कि पार्टनर से रिलेटेड कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो इसके अंदर एक पहली एडजस्टमेंट, क्योंकि नया पार्टनर आया है, अपनी क्या लेकर आया है? अपनी कैपिटल लेकर आया है और साथ ही साथ प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो भी करते हैं। न्यू रेशियो दे रखा है हमें पार्टनर्स का। और थर्ड एंट्री में अमाउंट फॉर गुडविल, ये भी कौन लेकर आया है? पार्टनर। तो ये 3 एंट्रीज पार्टनर से रिलेटेड है। उसके अलावा कहीं भी किसी भी एंट्री में पार्टनर का नाम नहीं आ रहा तो वो पार्टनर से रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, तो प्रभु जो है
वो 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल लाया और प्रीमियम। चलिए इसकी एंट्री हम ज़रा पढ़ते हैं। भैया एक बात बताओ, नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है गुडविल का, गुडविल लाया है, वो साफ साफ लिखा है, लेकिन कितनी ये बताया नहीं। अब हम गुडविल, हमें नए पार्टनर की गुडविल फाइंड करनी है, मैंने पीछे सिखाया भी था। या तो हमें फर्म की वैल्यूड गुडविल दे रखी हो, वैल्यूड मतलब न्यू गुडविल, तो इस पूरे क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल भी नहीं है। या तो फिर उसी का शेयर गिवन हो, वो भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, गुडविल क्या है बच्चों, देखो ऊपर लिखा हुआ है, गुडविल क्या है, हिडन। हम यहाँ पे गुडविल फाइंड नहीं कर सकते, ना तो हमें फर्म की गुडविल दे रखी है और ना ही पार्टनर जो शेयर लाया है वो गिवन है, तो इसलिए हमारी गुडविल हो गई हिडन। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, हिडन गुडविल का। तो अब चलिए हिडन गुडविल फाइंड करते हैं। तो बेटा देखो वर्किंग नोट्स में हमने क्या, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, हमारी गुडविल हिडन है, अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं। मैंने सब कुछ सिखाया, पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया मैंने और आपको सिखाया भी हुआ है मैंने। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, न्यू फर्म्स कैपिटल। न्यू फर्म्स कैपिटल किसके बेसिस पे निकालते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, है ना, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी दे रखी है, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ हमें दे रखी है। अब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है और न्यू पार्टनर का क्या चाहिए हमें, शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर अगर आप देखो तो यहाँ पे 2/10 है। न्यू पार्टनर कौन है, प्रभु। प्रभु का प्रॉफिट का शेयर कितना है, 2/10, न्यू शेयर है ये, और उसकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख। अब हम करते क्या है, मैंने 2/10 को पढ़ना सिखाया था ना आपको कि 2/10 को कैसे पढ़ते हैं, कि फर्म के पास, अगर मैं यहाँ पे आपको रफ में समझाऊँ तो देखो ऊपर, फर्म के पास टोटल हिस्से हैं 10, जिसमें से 2 हिस्से किसको मिलने जा रहे हैं, प्रभु को, है ना। जिस 2 हिस्सों की जो कैपिटल की वैल्यू है, फर्म के 2 हिस्सों की जो कैपिटल की वैल्यू है वो कितने रुपए है, वो है 2 लाख रुपए। बताओ, फर्म के पास टोटल है 10 हिस्से, जिसमें से 2 हिस्से दिए हैं प्रभु को और उसके बदले में कैपिटल ली है उससे 2 लाख रुपए। तो यानी कि 2 हिस्सों के अगर 2 लाख रुपए है, टोटल हिस्से कितने हैं, 10। तो अब नीचे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 लाख उसकी कैपिटल ली, इनटू में उसके शेयर को, न्यू पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब टोटल फर्म के पास कितने शेयर हो गए, 10 लाख रुपए। यानी कि टोटल जो फर्म की टोटल कैपिटल हुई उस 10 शेयर की, इसकी वो टोटल कैपिटल कितनी हुई, 10 लाख रुपए। तो पूरे फर्म की कैपिटल हमारे पास आ गई ₹10 लाख। अब इसमें से हम आज नई चीज़ सीखेंगे एक छोटी सी। यहाँ पे मैं हमेशा लिखता हूँ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। अभी एडजस्टेड कैपिटल क्या है वो थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, ये जो कैपिटल है ये कौन सी है, न्यू फर्म, न्यू, और हम लेस क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड। ऑल पार्टनर्स का मतलब यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड का मतलब होता है न्यू कैपिटल। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, न्यू कैपिटल। सर अब ये न्यू कैपिटल क्या है, भाई एक बात बताओ, आप जो नया पार्टनर आया है आप ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, गुडविल निकालने के लिए। कौन सी गुडविल निकालना चाहते हो आप निकालते हो न्यू फर्म की गुडविल, वैल्यूड गुडविल। आप क्या निकालते हो, हिडन गुडविल से आप कौन सी गुडविल निकालते हो, न्यू फर्म्स गुडविल, वैल्यूड गुडविल निकालते हो। न्यू फर्म्स गुडविल का मतलब क्या होता है बताओ, न्यू फर्म्स गुडविल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर दोनों ओल्ड पार्टनर और जो नया पार्टनर आया है वो, ये तीनों मिलाकर जो उनकी गुडविल होती है वो, ठीक है ना। तो भैया जब आप न्यू गुडविल निकाल रहे हो और वो भी न्यू फर्म की कैपिटल में से निकाल रहे हो, तो यहाँ पे जो हम जो ऑल पार्टनर्स होते हैं हमारे, जब हम उनकी कैपिटल को माइनस करते हैं तो वो ओल्ड कैपिटल नहीं होनी चाहिए, वो भी कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, न्यू कैपिटल। कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल को यहाँ पर उन्होंने किस नाम से दे दिया है, एडजस्टेड कैपिटल। सर बट ऐसा होता ही क्यों है यार सीधी सी बात है, आप क्या पुरानी कैपिटल के बेसिस पे न्यू गुडविल निकाल सकते हो। अगर आप प्रभु को इंक्लूड ना करो तो राम और रहीम के जब आप माइनस इसमें से कर सकते हो क्या कैपिटल को, नहीं, क्योंकि ये नए फर्म की कैपिटल है। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल माइनस करके कभी भी हम न्यू गुडविल फाइंड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो अगर हमारे पास नए फर्म की कैपिटल है तो यहाँ पे जो हम पार्टनर्स की कैपिटल उसमें से माइनस करते हैं तो वो भी कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, न्यू कैपिटल। क्लियर है। तो न्यू कैपिटल में प्रभु तो एक नया पार्टनर है, उसकी कैपिटल तो हमें न्यू मिल जाती है, लेकिन राम और रहीम की न्यू कैपिटल कैसे मिलेगी, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड और लेस करनी होती हैं, ठीक है। उसमें से एक क्या है, उसमें से एक है रीवैल्यूएशन।
रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट होता है तो हम हिडन गुडविल के वक्त एडजस्टेड कैपिटल निकालते वक्त हम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ऐड करते हैं, या फिर अगर लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन के लॉस को हम माइनस करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? रीवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि जितनी भी पुरानी एसेट और लायबिलिटीज थी उनकी वैल्यू हमने चेंज कर दी। वैल्यू चेंज करने के बाद प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो कौन बियर करता है? वो बियर करते हैं राम और रहीम उसको लॉस को अपनी कैपिटल में से माइनस करवाते हैं और प्रॉफिट को उसमें ऐड करवाते हैं, है ना। तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? बिल्कुल अप टू डेट हो जाती है, करंट ईयर की कैपिटल हो जाती है। तो उनकी कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है? न्यू कैपिटल, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल लिखा होता था, क्योंकि हमें यहाँ पे जो राम और रहीम जो ओल्ड पार्टनर्स है उसकी ओल्ड कैपिटल माइनस नहीं करते थे, हम कौन सी कैपिटल माइनस करनी होती है? न्यू। अब कुछ बच्चे यहाँ फिर सवाल करेंगे, सर आपने पीछे जो हमें क्वेश्चन करवाया था उसमें तो हमने ओल्ड कैपिटल को ही इसमें से ऐड लेस कर दिया था। देखो भाई, सीधी सी बात, अगर आपको एडजस्टेड कैपिटल का कोई भी एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे अब आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन की अगर एक एडजस्टमेंट आ गई तो भैया एडजस्टेड कैपिटल में उसको लेस करना ही पड़ेगा, अगर लॉस है और अगर प्रॉफिट है तो ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी ऐड लेस करने की, एडजस्टेड कैपिटल बनाने के लिए, न्यू कैपिटल बनाने के लिए अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई, फिर तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल में जो कैपिटल आएगी वो ओल्ड ही लेने पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है उनकी न्यू कैपिटल निकालने के लिए, तो वो एडलेस करने पड़ेंगी, जिसमें से आज जो मैं सिखा रहा हूँ एडजस्टेड कैपिटल में से मैंने क्या सिखाया है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो ऐड, लॉस होगा तो माइनस, हिडन गुडविल निकालते वक्त। सर अभी आगे और भी चीज़ें एडलेस होती हैं? हाँ, 4-5 चीज़ें और हैं, लेकिन वो मैं आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसमें, अभी नहीं। ठीक है, अभी क्या सीखना है? सिर्फ रीवैल्यूएशन। तो चलिए, हमने यहाँ पे ऑल पार्टनर्स लेस किया है, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल क्या है? राम की कैपिटल ली हमने। अब ये राम की कैपिटल कौन सी वाली? ये वाली राम की कैपिटल। रहीम की कैपिटल 1.5 लाख रुपए, प्रभु की कैपिटल 2 लाख रुपए, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, है ना। और अभी हमने इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें हुआ है लॉस। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या हुआ है? लॉस। तो रीवैल्यूएशन का लॉस हमने क्या कर दिया? माइनस। कितना लॉस हुआ था? 7,000 रुपये, हमने कर दिया माइनस। कितनी आ गई सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल? 6,43,000 माइनस किया। आपकी वैल्यूड गुडविल यानी न्यू गुडविल कितनी आ गई फर्म की? ठीक है, हमने किसका शेयर निकालना है? प्रभु का। प्रभु की स्पेलिंग ही गलत होगी, बताओ। ठीक है, आप लोग सही कर लो, प्रभु मत लिखना, ये प्रभु है। तो प्रभु शेयर ऑफ गुडविल कितना है? निकाल लिया। उसका शेयर कितना था? 2/10 प्रभु का, तो 3,57,000 ये आ गया। 71,400 प्रभु जी जो हैं वो गुडविल का प्रीमियम लेकर आए हैं कैश में, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में। अब ये किस में बांटते हैं हम? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब देखो नीचे मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल रखा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राम सेक्रीफाइस, रहीम सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। ये जो क्वेश्चंस हैं, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस आप करने जा रहे हो तो वर्किंग नोट बहुत तमीज़ से बनाना, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, अब इसको हम कहाँ शो करेंगे? पीछे अकाउंट में। चलिए, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल से सबसे पहले एंट्री हम करेंगे, जो प्रभु जी जो हैं वो अपनी कैपिटल लेकर आए हैं 2 लाख रुपए। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, प्रभु जी अपनी कैपिटल लेकर आए हैं 2 लाख रुपए। उसके बाद वो प्रीमियम का शेयर भी लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यहाँ पे, एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। और ये गुडविल हमने किस में बांट दी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, यानी राम और रहीम में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने राम और रहीम में किस रेशियो में बांटना है? इक्वल रेशियो में, यानी कि डेट इज 1:1। वो कैसे निकाला हमने पीछे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो गुडविल का जो शेयर था वो हमने पीछे अभी वर्किंग नोट्स में निकाला था,
वर्किंग नोट्स में वो कितना आ रहा था हमारा 71,400। तो 71,400 को जब आप इक्वल रेशियो में बांटोगे तो वो कितना कितना अमाउंट बटेगा, वो बटेगा हमारा 35,700 एंड 35,700। ठीक है, तो ये हमने प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने के बाद आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेट इज वर्किंग नोट। हमने जो गुडविल का प्रीमियम है वो कौन से वर्किंग नोट में निकाला है, 1 में। क्लियर है, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया हमारा प्रीमियम, हमने वो पार्टनर्स में बांट दिया। भैया प्रीमियम बांट दिया। अब प्रीमियम बांटने के बाद क्वेश्चन के अंदर और हमने अभी कौन सा स्टेप फॉलो किया था, हमने अभी 2 स्टेप फॉलो कर चुके हैं। 2 स्टेप कौन सा, पहला स्टेप बैलेंस शीट देख लिया, दूसरा स्टेप हमने एडजस्टमेंट्स देख लिया। एडजस्टमेंट के अंदर हमने गुडविल बांट दिया पार्टनर्स में, ठीक है, गुडविल फाइंड भी कर लिया, कैपिटल भी लिख दिया नए पार्टनर का। अब तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, ये रहा लॉस बांटने में। जब लॉस आपने बांटा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो लॉस पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगा लॉस या डिक्रीज करेगा लॉस, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करता है लॉस। तो डिक्रीज करेगा, कैपिटल का रूल क्या होता है, कैपिटल जब भी कम होती है वो डेबिट होती है, तो लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। और ये कौन से अकाउंट का लॉस है भाई, ये है रीवैल्यूएशन का लॉस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, लॉस। तो राम का शेयर है लॉस का 4200, रहीम का है 2800। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ये एंट्रीज कैसे कर रहे हो। यार सीधी सी बात है, मैंने इससे पहले आपको जर्नल सिखाई है, मैंने इससे पहले क्या सिखाई है आपको, जर्नल। हमेशा याद रखना बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। तो नया पार्टनर जब आता है बिजनेस में, नया पार्टनर जब आता है बिजनेस में क्या लाता है, कैपिटल लाता है और प्रीमियम। तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, है ना। फिर प्रीमियम को आप किस में बांटते हो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में एंट्री क्या करते हो, प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब इन दोनों एंट्री को ज़रा यहाँ सॉल्व करते हैं। नया पार्टनर आया, आपने एंट्री की बैंक टू कैपिटल, तो प्रभु की कैपिटल क्या हुई, क्रेडिट, मैंने लिख दिया किसकी वजह से हुई, बैंक की वजह से, बाय बैंक प्रभु के अकाउंट में उसका अमाउंट लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपने क्या की थी, प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, राम और रहीम दोनों ही हैं। तो राम और रहीम की दोनों की कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जर्नल और लेजर आपने 11th क्लास में सीखा होगा। और अगर किसी बच्चे को इस बेसिक कॉन्सेप्ट में डाउट है तो प्लीज़ वो मुझसे अलग से बात करे फ़ोन पे, मैं उसको ये भी सिखा दूंगा। ठीक है। अब रीवैल्यूएशन का हुआ लॉस। रीवैल्यूएशन का लॉस अगर मैं जर्नल एंट्री आपको याद दिलाऊं, रीवैल्यूएशन के लॉस बांटने की जर्नल एंट्री आप क्या कर रहे थे, जो मैंने पिछले अभी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं आपको, उसमें आप एंट्री करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि राम और रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस हमने बांट दिया। तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो डेबिट हो रही है, उसका रीज़न क्या था, टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या आया, टू रीवैल्यूएशन, राम और रहीम की कैपिटल डेबिट यानी कम कर दी हमने। ठीक है ना। मैं क्या कहता हूँ, हम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके अकाउंट में कभी भी उसका नाम नहीं आता, ये 11th क्लास में ही सीखा था हमने। क्लियर है, उसका अपोजिट रीजन डालते हैं। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। इससे ज़्यादा कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं है, हमने वो तीनों स्टेप फॉलो कर लिए हैं। तो तीनों स्टेप फॉलो करके हमारा एकदम कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, करेक्ट। तो अब इसका लास्ट में क्या निकालेंगे, टू बैलेंस सीडी। मैंने क्या कहा था, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। तो 3,31,500 इसका आ रहा है टोटल, 3,31,500, 3,31,500। रहीम का जो है वो आ रहा है हमारा 1,82,900। और प्रभु का जो है उसका तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे 2 लाख रुपए। अब इसको क्या कर देंगे यहाँ से क्लोज, और क्या करेंगे इस सब का टोटल। तो बेटा नेक्स्ट अकाउंट हम इसमें आज कौन सा सीखने वाले, डेट इज़ बैंक अकाउंट। कोई भी अकाउंट सीखना बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का नेचर होता है एसेट। बैंक अकाउंट क्या होता है, हमारी एसेट। एसेट डेबिट में इंक्रीज होती है, क्रेडिट में डिक्रीज। पैसा आएगा बैंक में डेबिट करेंगे, पैसा जाएगा बैंक से क्रेडिट करेंगे। अब ये पैसा आएगा और जाएगा ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए सबसे पहले
इस फर्म के अंदर ऑलरेडी बैंक में पैसा रखा हुआ था, कैश एट बैंक, डेट इज़ 1,20,000 रुपीज़। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बना रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ कैश होता तो हम कौन सा अकाउंट बनाते, कैश अकाउंट। बच्चों का सवाल आया, सर कैश और बैंक दोनों होंगे, तो मैंने क्या कहा था, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो अकाउंट आप ले लेंगे। अगर कैश का ज़्यादा है तो कैश अकाउंट, बैंक का ज़्यादा है तो बैंक अकाउंट। दोनों अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो आप यहाँ से ले लीजिए उसका बैलेंस बीडी। हमारे पास ऑलरेडी 1,20,000 रुपये रखा हुआ है, डेट इज़ ओपनिंग बैलेंस। तो एसेट का बैलेंस बीडी कहाँ आता है, डेबिट साइड में, क्योंकि वो वहीं से इंक्रीज होती है। तो जो अकाउंट जिस तरफ इंक्रीज होता है उस तरफ उसका बैलेंस बीडी आता है। ये एक बेसिक सा रूल है। तो टू बैलेंस बीडी 1,20,000 रुपये। अब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना है क्वेश्चन में, आपको देखना है अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स में ही आपको पता चल जाएगा कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया है और कितना गया है। सबसे पहले देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम ये पता लगाएंगे कि क्या पैसा आया है या गया है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो कहीं पर बैंक अकाउंट है, ये रहा। हमने रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे किए थे 1400 बैंक से। अगर आप बैंक से रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो आपने एंट्री क्या की होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट आपने किया क्रेडिट क्योंकि पैसा कम हो गया और एक्सपेंस बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, ठीक है। तो इसलिए आपने रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट। अब मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट बना रहा हूँ नीचे, तो नीचे क्या एंट्री करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे बैंक से 1,400 रुपये कम हो गए रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के, ठीक है। अब ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं पर भी बैंक नहीं है। अब ज़रा नीचे आते हैं। नीचे जब मैं आया तो मैंने देखा नया पार्टनर जो है वो बैंक में क्या क्या लेकर आया था। वो बैंक में प्रीमियम का पैसा लेकर आया था और साथ ही साथ अपनी कैपिटल लेकर आया था। तो जब भी नया पार्टनर प्रीमियम और कैपिटल बैंक मतलब पैसों में लेकर आएगा, अमाउंट में लेकर आएगा, तो उसकी एंट्री आपको कैश या बैंक अकाउंट के अंदर करनी होती है। क्योंकि पहली ही एंट्री क्या होती है बच्चों, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बैंक में जो पैसा आया वो दो चीज़ों का आया, एक 2 लाख कैपिटल और एक हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक क्या हुआ, डेबिट। रीज़न दो हैं उसके पास, पैसा आने के दो रीज़न है हमारे पास। एक नया पार्टनर जो है डेट इज़ प्रभु, वो अपनी कैपिटल लाया, प्रभुज कैपिटल कितनी लाया है, 2 लाख रुपए। साथ ही साथ प्रभु साथ में क्या ला रहा है, अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितनी लाया है, वो लाया था 71,400 रुपीज़। इसके अलावा कहीं से भी पैसा विड्रॉ नहीं किया गया है, सिर्फ बैंक में। इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं हुआ है, ना ही कोई इनकम हमारे पास आई है, ना पैसा आया है ना गया है। इसके अलावा बस इतना ही देखना होता है। बैंक अकाउंट खत्म हो गया हमारा बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या निकाल देंगे, बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी में क्या करना है, ये वाली साइड प्लस करो, ठीक है, और उसमें से क्रेडिट साइड को माइनस कर दो। तो जो भी टोटल आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और टोटल हमारा आ रहा है 3,90,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आज क्या बनाया, हमने अपना बनाया है बैंक अकाउंट। ऐसे ही हमारा कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है, दोनों के दोनों सेम होंगे। सर ये आपने क्यों बनाया, क्वेश्चन में बोला था। देखो यार सीधी सी बात, क्वेश्चन में बोलेगा तो ही बैंक अकाउंट बनाना, अदरवाइज बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में ना पता है क्या बोलता है, ये नहीं बोलेगा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक, ऐसे नहीं बोलता। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। क्या बोलेगा, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में ये तीनों बनेंगे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो इसका अच्छा खासा ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। तो आज ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, समझाने होते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन में इतना इतना टाइम हमारा जाता है, वर्किंग नोट सारे अकाउंट्स। लेकिन जब आगे हम प्रॉपर सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो हम थोड़ा कम टाइम लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन होता है समाप्त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।